नमस्कार दोस्तों, मैं भूपेंद्र मिश्रा स्वागत करता हूं आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज का ये जो वीडियो है बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। क्यों इम्पॉर्टेंट है? क्योंकि ये ना सिर्फ बेरोजगार युवाओं के लिए है बल्कि जो ऑलरेडी जॉब में है उनसे भी संबंधित है। इस वीडियो को अंत तक देखिएगा। इस वीडियो में मैं आप सभी को बताने वाला हूँ कि हमारे छत्तीसगढ़ में हॉस्टल वार्डन के कुल कितने पद खाली हैं, कितने पदों पर फॉर्म आ सकता है और क्यों फॉर्म नहीं आ रहा है। फॉर्म जो बेरोजगार युवाओं का इससे भला होता। तो वीडियो को अंत तक देखिएगा। इस वीडियो में आरटीआई के कुछ पेपर्स यूज़ करूँगा। हमारे राजपत्र में जो छत्तीसगढ़ का राजपत्र है असाधारण, उसका यूज़ करने वाला हूँ। साथ ही साथ छत्तीसगढ़ जो छात्रावास कल्याण संघ है उनके जो प्रदेश अध्यक्ष हैं अभय जी, उनका एक वीडियो क्लिप दिखाऊंगा आप सभी को। तो वीडियो को अंत तक देखिएगा जिससे आप सभी पूरा का पूरा समझ जाए कि हमारे छत्तीसगढ़ में हॉस्टल वार्डन का कितना पद आ सकता है और क्यों नहीं आ रहा है और हमें इसके लिए क्या करना है। देखिए, सबसे पहले आपको स्क्रीन पर एक आरटीआई का कॉपी है जो कि 2017 का है। मतलब समझिए आज से लगभग 4 साल पुराना है। 4 साल से भी ज़्यादा समय हो गया है, पुराना है ये। और इस समय देखेंगे तो टोटल जो छात्रावास के 4 श्रेणियाँ होती हैं। अब स द देखिए, जो भर्ती हुआ है वो 10 श्रेणी के लिए हुआ है। कुल 1510 पद हैं जिसमें से 279 पद रिक्त हैं। 279 पद रिक्त हैं। मतलब अगर व्यापम चाहे या विभाग चाहे, विभाग में भी कौन सा आपका आदिम जाति तथा अनुसूचित जनजाति विभाग जो है वो विभाग अगर चाहे तो 279 पदों पर कभी भी वैकेंसी निकाल सकता है, क्योंकि उतने पद रिक्त हैं। लेकिन सिर्फ उतने ही पद रिक्त नहीं हैं। होता क्या है, 5 साल, आपको स्क्रीन पर एक लेटर दिख रहा होगा, इसमें स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है, आप सभी देखिए, जो सेवा या पद का नाम जिसमें पदोन्नति की जानी है, छात्रावास अधीक्षक श्रेणी द जिसमें भर्ती हुआ था, इनका जो सेवा का न्यूनतम अवधि है वो 5 वर्ष का होता है। 5 वर्ष के बाद इनका प्रमोशन हो जाता है। क्या करते हैं, पद का नाम जिस पर पदोन्नति की जानी है इनको स श्रेणी में पदोन्नति होता है और उसके बाद ये आगे काम करते हैं। उसके बाद फिर कुछ समय बाद इनका फिर से प्रमोशन होता है। लेकिन हमारी छत्तीसगढ़ सरकार का जो आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति विभाग है उसने इनका प्रमोशन नहीं किया। तो ये जो 1373 पद है जो आपको दिख रहा होगा, छात्रावास अधीक्षक श्रेणी स 1373 पद, ये पूरा का पूरा रिक्त है। देखिए 1373 है और 1373 रिक्त है। एक्चुअल में क्या है, 5 साल के बाद इनको प्रमोट करना है जो छात्रावास अधीक्षक श्रेणी द वाले हैं उनको। लेकिन जो अनुसूचित जाति विभाग है या आदिम जाति विभाग, ट्राइबल डिपार्टमेंट कहा जाए छत्तीसगढ़ का, वो इनका प्रमोशन नहीं कर रहा है। इस पर क्या हुआ, ये जो छात्रावास संघ के सदस्य हैं, साथ ही साथ जो पूरा हॉस्टल वार्डन लोग हैं, वो हाईकोर्ट में गए। आपको स्क्रीन पर हाईकोर्ट का एक आदेश दिख रहा होगा। ये आदेश है 10/9/2021 का। कब का आदेश है? 10/9/2021 का। और आज का तारीख है 11/1/2022। मतलब 4 महीना से ज़्यादा समय हो चुका है, 1 दिन का अधिक समय है। इस पर आप सभी जब चौथा पॉइंट जाकर के देखेंगे हाईकोर्ट के आदेश का, तो उसमें हाईकोर्ट ने स्पष्ट रूप से कहा है चौथे पॉइंट पर, लेट एन एप्रोप्रिएट डिसीजन बी टेकन एट द अर्लीएस्ट प्रिफरेबली विथिन 4 months from the date of receipt of the copy of this order। मतलब जो आदिम जाति विभाग, जो ट्राइबल डिपार्टमेंट है, उसको हाई कोर्ट ने आदेश दिया है कि 4 महीने के अंदर जैसे ही आपको लेटर मिले, आपको क्या करना है, जितने भी 5 साल पूरे कर चुके हॉस्टल वार्डन हैं उनको प्रमोट करना है, प्रमोशन करना है। लेकिन 4 महीना से भी ज़्यादा का समय बीत चुका है, अभी तक ट्राइबल डिपार्टमेंट ने इस पर कोई एक्शन नहीं लिया है। तो यहाँ पर एक तो जो बेरोजगार युवा हैं उनको जो रोजगार के अवसर प्राप्त होते हैं, इस पर भी छत्तीसगढ़ सरकार, खास करके जो ट्राइबल डिपार्टमेंट है, वो चुप है। दूसरा, जब इनको प्रमोट कर देते तो पद रिक्त हो जाते हैं। जो 1373 पद हैं, जब इनका प्रमोशन होता तो 1373 पद, अभी वो 1373 पद पर कौन कार्य था आपको पता है? उस 1373 पद पर कार्य थे शिक्षक। जो शिक्षक अगर मान लीजिए वो अपने स्कूल में रहते तो पढ़ाते, अभी क्या है, उनको चार्ज दे दिया गया है हॉस्टल वार्डन का, तो जो चार्ज में रहते हैं वो पढ़ाने नहीं जाते हैं। तो यहाँ से 2 नुकसान हो रहा है। एक तो शिक्षक क्या है भी वहाँ पर शिक्षक, लेकिन वो शिक्षक पढ़ाएगा नहीं। क्यों? क्योंकि वो हॉस्टल वार्डन का काम संभाल रहा है। ऐसे बहुत ही कम शिक्षक होंगे।
जो हॉस्टल वार्डन का काम भी संभालते हैं, साथ ही साथ अपनी जगह पढ़ाने भी जाते हैं। ऐसे बहुत ही कम जगह मिलेंगे आपको। तो 1373 पदों पर कौन कार्यरत है? भी शिक्षक है। तो जैसे ही क्या होगा, 10 श्रेणी को 100 श्रेणी में किया जाएगा तो ये जो 1373 पद है वो खाली हो जाएगा। तो अगर ओवरऑल देखा जाए तो हमारे यहाँ जो 1510 पद है छात्रावास अधीक्षक श्रेणी स्तर के, जिसमें से 279 पद खाली है, वो 279 पद जुड़ जाता। साथ ही साथ 1373 पद जो खाली हो जाता, जैसे इनको द को स में भेजते तो लगभग हमारे यहाँ 1500 से 1600 पद आ सकते हैं हॉस्टल वार्डन। इसके लिए हमें क्या करना है? हमें सपोर्ट करना है जो ऑलरेडी कार्यरत हैं छात्रावास अधीक्षक श्रेणी द में, उनको छत्तीसगढ़ सरकार जल्द से जल्द प्रमोट करे। इसका जो क्या कहानी है ये खुद आप सभी जो छात्रावास संघ के जो अध्यक्ष हैं अभय जी, इनसे सुनिए। नमस्कार, जय भारत, जय छत्तीसगढ़, जय जोहार। साथियों, मैं अभय मोडक, प्रदेश अध्यक्ष छात्रावास अधीक्षक कल्याण संघ, इस चैनल के माध्यम से आदिवासी विकास विभाग के तानाशाही पूर्ण, सौतेले और कर्मचारी विरोधी रवैये को आपके समक्ष लाना चाहता हूं। आज जबकि छत्तीसगढ़ शासन के सारे विभागों में धड़ल्ले से प्रमोशन हो रहे हैं कर्मचारियों के, आदिवासी विकास विभाग द्वारा छात्रावास अधीक्षक, जो कि विभाग का मैदानी अमला है और विभाग की सारी योजनाओं को मैदानी स्तर पर लागू करने में सक्रिय योगदान देता है, उनका प्रमोशन 2 साल से भी ज़्यादा अवधि से रोक कर रखना अनेक संदेह को जन्म देता है। थक हार कर हमारे द्वारा माननीय छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय की शरण में जाया गया तो न्यायालय ने 4 माह में प्रमोशन करने का आदेश आदिवासी विकास विभाग को दिया, किंतु विभाग की अधिकारियों द्वारा हमेशा की तरह न्यायालयीन आदेश को कूड़ेदान में फेंक दिया गया और आज पर्यंत किसी प्रकार की कोई कार्यवाही प्रमोशन के संबंध में नहीं की गई है। इसके पूर्व भी हमारा प्रोबेशन पीरियड, जो कि 2 वर्ष का होता है, विभाग द्वारा न्यायालयीन आदेश और अवमानना याचिका दायर करने के पश्चात ही 5 से 6 वर्ष में पूर्ण किया गया था। आदिवासी विकास विभाग में अधीक्षक, जो कि 90 जिनका प्रमोशन होने वाला है, 90% ST SC एवं OBC वर्ग से संबंधित हैं और इस विभाग का गठन ही ST SC OBC वर्ग के उत्थान हेतु हुआ है। तो इस विभाग द्वारा न्यायालयीन आदेश के पश्चात भी आज पर्यंत प्रमोशन को रोक कर रखना समझ से परे है और मैं इस विषय पर माननीय मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी से भी निवेदन करूंगा कि सीधा हस्तक्षेप करें, क्योंकि इससे कहीं न कहीं उनकी और कांग्रेस पार्टी की छवि भी प्रभावित हो रही है। धन्यवाद। दोस्तों, जैसा कि आप सभी ने अभय जी को सुना, ये हुआ हमारा एक प्रॉब्लम कि छत्तीसगढ़ में लगभग 1700 पद खाली हैं हॉस्टल वार्डन के, लेकिन उस पर भर्ती नहीं हो रहा है। तो इसके लिए अब हमें क्या करना है, ये मेन इंपॉर्टेंट चीज़ है। तो देखिए, जब तक जो 10 श्रेणी के छात्रावास अधीक्षक हैं उनका प्रमोशन नहीं होगा, तब तक हम लोगों को नया वैकेंसी देखने को नहीं मिलेगी। तो हमारा जो पहला काम है वो यह है कि जितने भी छात्रावास अधीक्षक हैं जो 10 श्रेणी में कार्यरत हैं, ये जो भी अभी कोई भी कार्यक्रम करेंगे, जैसे मान लीजिए कोई ट्विटर पर ट्रेंड करने का काम होगा, या अभी देखिए कोरोना के कारण से तो कोई धरना प्रदर्शन, कोई रैली होगा नहीं। हाँ, एक चीज़ हो सकता है, जो छात्र संघ के सदस्य होंगे, जो अध्यक्ष हैं और भी जो बाकी सदस्य होंगे, वो महामहिम राज्यपाल जी से मिल करके इसके संबंध में एक ज्ञापन दे सकते हैं कि हमारे छत्तीसगढ़ का जो ट्राइबल डिपार्टमेंट है वो हाई कोर्ट की बात को भी नहीं मान रहा है। तो अगर वो हाई कोर्ट में एक याचिका लगा दें कि हाई कोर्ट के भी आदेश का क्या किया जा रहा है, अवमानना किया जा रहा है, 4 महीना हो गया लेकिन अभी तक क्या किया गया है, इनका पदोन्नति नहीं किया गया है, साथ ही साथ एक लेटर राज्यपाल को भी दे दें, तो इससे क्या होगा, इनको जो छात्रावास अधीक्षक हैं 10 श्रेणी के, इनको प्रमोशन मिलने में आसानी पड़ेगा। हाई कोर्ट में 2 चीज़ें करना है। हाई कोर्ट में एक फिर से एक याचिका दायर करिए कि हाई कोर्ट के बात को नहीं मान रही है ट्राइबल डिपार्टमेंट, जबकि 5 साल हो गया है ना। छत्तीसगढ़ के राजपत्र असाधारण में मैंने आप सभी को इस चीज़ को अभी भी देख लो, यहाँ पर स्पष्ट है कि 5 साल बाद इनको क्या करना है, इनका प्रमोशन करना है, लेकिन नहीं कर रही है ट्राइबल डिपार्टमेंट। अब इसमें जो हम युवा हैं, हमें क्या करना है, जब भी इनका कोई भी कार्यक्रम होगा ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर, उसे हमें सपोर्ट करना है।
साथ ही साथ अभी ये भी जो वीडियो बना रहा हूँ एक्चुअल में कुछ छात्रावास अधीक्षक भाइयों के कहने पर ही बना रहा हूँ। तो हमें अभी भी क्या करना है, जो जैसे ये वीडियो बनाया तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाइए, खास करके जो उच्च लेवल के अधिकारी हैं उन तक पहुँचाइए कि आप कर क्या रहे हैं। हमारे छत्तीसगढ़ की शिक्षा व्यवस्था से भी खेल रहे हो। 1373 पद जो शिक्षक वहाँ पर कार्यरत हैं, अगर वो मान लीजिए अपने स्कूल में जा कर के पढ़ाते तो क्या होता, शिक्षा का स्तर बढ़ता। जो छात्रावास अधीक्षक भाई हैं वो अपना काम कर रहे हैं, तो जब उनको जो नियम है उसके हिसाब से अगर प्रमोशन नहीं मिलेगा तो फिर उनका जो जीवन स्तर है, जैसे प्रमोशन होने से उसकी सैलरी भी बढ़ेगी तो उनका जीवन स्तर थोड़ा सा उठेगा। अभय जी ने जैसे कहा कि इसमें मैक्सिमम जो 90% लोग हैं वो कार्यरत कौन से हैं, ST SC OBC वर्ग के हैं। तो आखिर ये ट्राइबल डिपार्टमेंट बनाया किसके गया है, ट्राइबल लोगों के लिए, तो उनका ही तो विकास होगा ना। क्यों शिक्षकों को 1373 पद जो है उसमें भर करके शिक्षा व्यवस्था को ही उससे खेला जा रहा है, क्योंकि वो टीचर पढ़ाने नहीं जाते हैं। साथ ही साथ अगर हम बेरोजगार युवा जो हैं, खास करके बहुत सारे लोग बिलासपुर में बैठे हुए हैं, कई अलग अलग जगहों पर बैठ के तैयारी कर रहे हैं, आप सभी को बता दूं अगर इनका प्रमोशन हो जाता है तो कम से कम 1000 के आसपास पद आएंगे, 1000 के आसपास। तो सिंपल सा है, हमें छात्रावास अधीक्षक जो ये अपना हाई कोर्ट में याचिका दायर कर रहे हैं, साथ ही साथ अपने प्रमोशन के लिए जो कार्य कर रहे हैं उनको हमें सपोर्ट करना है। और आपने इस वीडियो को भी ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करिएगा, खास करके जो छात्रावास जो भी अधीक्षक होंगे वो इस वीडियो को अगर देख रहे होंगे तो आपसे मेरी रिक्वेस्ट है कि आप लोग इस वीडियो को, ये आप लोग का प्राइमरी रिक्वायरमेंट है कि आपका प्रमोशन होना है तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने उच्च लेवल के अधिकारियों के साथ शेयर करना है। अधिकारियों के साथ शेयर करना है कि हाँ, हमारे छत्तीसगढ़ में हमारे साथ गलत किया जा रहा है, छात्रावास अधीक्षक जो है उनके साथ गलत किया जा रहा है, अब हमें प्रमोशन देना है। कोरोना का समय है, हम ग्राउंड अगर रोड पे नहीं उतरे तो ऑनलाइन इतना उतर जाएंगे कि हर एक पेज पर, हर एक जगह पर छात्रावास अधीक्षक के साथ जो गलत कार्य ट्राइबल डिपार्टमेंट कर रहा है वो दिखाया जाएगा हर जगह पर। अभी ये यूट्यूब से शुरुआत किए हैं, फेसबुक, ट्विटर, इंस्टा, हर जगह पर जाएंगे। वीडियो यहीं तक था। वीडियो को अंत तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू। वीडियो को शेयर जरूर करना क्योंकि ये है छात्रावास अधीक्षकों की लड़ाई, साथ ही साथ एक बेरोजगारों की भी लड़ाई है क्योंकि इससे नए पद सृजित होंगे। थैंक यू।